नमस्कार दोस्तों, निफ्टी ट्रेडिंग जोन की ऑडियो बुक सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम न्यू ट्रेडर रीच ट्रेडर हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट बाय स्टीव बर्न सर की एक बेहतर किताब की ऑडियो समरी का पार्ट 2 हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे रिस्क और मेथोडोलॉजी के ऊपर में यहाँ पे हमारा ये ऑडियो समरी रहेगा। दोस्तों, रिस्क पार्ट में ये जो किताब है उसमें 5 चैप्टर है और मेथोडोलॉजी में 8 चैप्टर है। तो रिस्क पार्ट को हम लोग कवर करेंगे इस रिस्क एंड मेथोडोलॉजी के अपने ऑडियो सीरीज 2 में। दोस्तों, ये जो 5 चैप्टर है, इसमें से जो पहला चैप्टर है, तो वहाँ पे नए ट्रेडर्स एक गैम्बलर की तरह ट्रेडिंग करते हैं और प्रोफेशनल ट्रेडर एक बिजनेस पीपल की तरह ट्रेड करते हैं। न्यू ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग को हमेशा बदलते रहते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग साइज को केयरफुली मैनेज करते, कंट्रोल में रखते हैं। तीसरे चैप्टर में न्यू ट्रेडर मार्केट में ह्यूज प्रॉफिट के लिए काम करता है, बल्कि जो रिच ट्रेडर है वो सिर्फ अपना मैनेज रिस्क करने के लिए काम करता है। चौथा जो चैप्टर है, न्यू ट्रेडर हमेशा मैं ही सही हूँ ऐसा कहता है, बल्कि जो रिच ट्रेडर है वो एडमिट करता है कि गलतियां होने के बाद खुद को एडमिट करता है कि मैंने गलती की है, यहाँ पे मेरी गलती हो गई है। जो नए ट्रेडर होते हैं वो प्रॉफिट करने के बाद भी वो लॉस में आते हैं दोस्तों, क्योंकि उनके पास में एग्जिट प्लान नहीं रहता। तो ये है इस किताब के एक इम्पॉर्टेंट 5 चैप्टर। की टू ट्रेडिंग सक्सेस इज टू लूज स्मॉल एंड विन बिग। दोस्तों, वॉरेन बफेट सर का एक इम्पॉर्टेंट क्वाट यहाँ पे रिस्क के बारे में है। रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ट्रेडर्स को ट्रेडिंग में ऊपर जो ट्रेडिंग में फोकस करना चाहिए वो ट्रेडिंग के ऊपर करना चाहिए, ना कि वो प्रॉफिट के ऊपर फोकस करना चाहिए। और दोस्तों, रिस्क जो है तो किस टाइप की रिस्क मार्केट में है, तो ट्रेड रिस्क है, जनरल मार्केट रिस्क है, वोलेटिलिटी रिस्क है, ओवरनाइट रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क है, मार्जिन रिस्क है, अर्निंग रिस्क है, पॉलिटिकल रिस्क है, टाइम डिके रिस्क है, रिस्क ऑफ एरर और टेक्नोलॉजी रिस्क। ये जो 11 टाइप्स ऑफ रिस्क है वो मार्केट में है। तो दोस्तों, ये जो रिस्क है तो इस रिस्क को कम कैसे करें दोस्तों, तो इसमें अपना स्टॉप लॉस ट्रेड में एंटर करने से पहले आप पहले डिसाइड कीजिए। दूसरी बात यह है कि आप अपना स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिए और अपना ट्रेडिंग साइज जो है वो हमेशा हमेशा वो आप सेम रखिए। जब आपका ट्रेड करने का क्राइटेरिया जब भी पूरा होता हो तभी ट्रेड कीजिए। अगर ट्रेड करने का क्राइटेरिया आपके पास में वो फुलफिल नहीं करता तो ट्रेड ना कीजिए। मतलब इसका ट्रेडिंग प्लान और आपका गेम प्लान वो सही में अगर कर रहा है, वर्क दोनों में काम कर रहा है, तो ही आप ट्रेड कीजिए, कहीं पे भी ट्रेड मत कीजिए। आपके ट्रेडिंग रूल्स को बार बार पढ़िए दोस्तों। हम लोग ट्रेडिंग करते हैं लेकिन ट्रेडिंग रूल्स को बार बार पढ़ते नहीं है। ट्रेडिंग रूल को हर दिन जब भी आप ट्रेडिंग करते करते समय करने को आप बैठोगे तो ट्रेडिंग करने से पहले आपको हमेशा अपने बार बार जो ट्रेडिंग के जो रूल्स है उनको आपको पढ़ना चाहिए, हरदम अपने दिमाग में रखना चाहिए। उससे क्या हो जाएगा कि आप अपने रूल्स फॉलो करेंगे और आपके जो लॉसेस है वो लॉसेस को बहुत जल्दी कट करना चाहिए और प्रॉफिट को हमेशा बढ़ाना चाहिए दोस्तों। और उसके साथ में कभी भी ओवर ट्रेड ना कीजिए। ऐसा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब जब भी हम प्रॉफिट करते हैं तो ओवर ट्रेडिंग में पैसा गंवा देते हैं, क्योंकि वो एग्जिट प्लान हमारे पास में नहीं रहता दोस्तों। सक्सेसफुल ट्रेड वो है जिसमें आपका ट्रेडिंग प्लान और सिस्टम दोनों फॉलो होते हुए। अगर ट्रेडिंग प्लान और सिस्टम आप फॉलो करोगे तभी आपका वो सक्सेसफुल ट्रेड है, चाहे वो लॉस में भी क्यों ना हो। जैसे हमने बताया कि ट्रेडर को ट्रेडिंग में फोकस करना चाहिए, ना कि प्रॉफिट में। फोकस ऑन योर ट्रेडिंग, रेस्पेक्ट योर लेवल, रेस्पेक्ट योर रूल्स एंड रेस्पेक्ट दी मार्केट। ये सब चीज़ें जो है दोस्तों एक ट्रेडर को एक महान ट्रेडर कामयाब ट्रेडर बनाने में, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाने में ये चीज़ें ध्यान में दीजिए। दूसरा जो पार्ट है दोस्तों ये मेथोडोलॉजी के ऊपर में है। इसमें लगभग 8 टॉपिक है। और दोस्तों, बहुत सारे नए ट्रेडर जो है
वो बहुत जल्दी मार्केट को क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर तब तक मार्केट को छोड़ते नहीं है जब तक वो सफल ना हो, और जब तक वो सफल नहीं हो जाते तब तक वो मार्केट को छोड़ते नहीं दोस्तों। वो मार्केट में प्रिजर्व करते हैं कि वो अपने रूल्स को फॉलो करते हैं। नए ट्रेडर्स ये होप में रहते हैं कि वो ये सिस्टम उनका काम नहीं कर रहा तो अगला वाला सिस्टम काम करेगा, ये वाला नहीं कर रहा तो वो दूसरे वाला करेगा, और दूसरे वाला नहीं करेगा तीसरा वाला करेगा। ये होप में रहते कोई तो सिस्टम काम करेगा। जबकि अगर सिस्टम काम करने के करता भी नहीं हो, तब भी जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, जो रीच ट्रेडर होते हैं, वो फोकस करते हैं उनके सिस्टम पे, वो फॉलो करते हैं उनका सिस्टम, उनका जो रूल सेटअप है वो उसको फॉलो करते हैं। जब भी वो सिस्टम भी काम नहीं कर रहा हो, तब भी वो उनको फॉलो करेंगे, कि उनको पता है कि मार्केट में सिस्टम फॉलो करने वालों के और रूल्स फॉलो करने वालों की पैसे बनते हैं दोस्तों। दोस्तों, तो ये जो बातें बताए हैं, ये मेथोडोलॉजी में है। तो दोस्तों, ट्रेडर्स को पता होना चाहिए, एक नए ट्रेडर को, एक नए बंदे को पता होना चाहिए कि उसका ट्रेडिंग जर्नी कैसा है, वो उसके पास उसका ट्रेडिंग का स्टैटिस्टिक होना चाहिए। तो वो कौन से 11 पॉइंट्स है जो बंदे को, एक नए ट्रेडर को एक रिच ट्रेडर बनाते हैं, एक सुपर ट्रेडर बनाते हैं। तो दोस्तों, उसका विनिंग परसेंटेज कितना है, उसका पे ऑफ कितना है, हर ट्रेडर को ये पता होना चाहिए कि उसका विनिंग परसेंटेज कितना है, पे ऑफ कितना है, उसका लार्जेस्ट विनिंग ट्रेड कितना है, उसका एवरेज विनिंग ट्रेड कितना है, उसका एवरेज लॉजिंग ट्रेड कितना है, एवरेज लॉजिंग ट्रेड कितना है, और लार्जेस्ट परसेंट ऑफ ड्रॉडाउन कितना है, एवरेज परसेंटेज ऑफ ड्रॉडाउन कितना है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्ट्रेट लॉसेस कितने हुए हैं, लार्जेस्ट परसेंट ऑफ स्ट्रेट विन्स कितने हुए, और टोटल परसेंट ऑफ प्रॉफिट इन डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, और डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम इंटरवल्स अगर आप चार्ट में फॉलो करते हैं, तो उसमें उसकी एक्यूरेसी कितनी है, मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग में कितनी है। तो वो सब, ये जो 11 पॉइंट्स है, इसके ऊपर में ट्रेडर को पता होना चाहिए, ट्रेडिंग का स्टैटिस्टिक उसके पास में होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास में ये ना हो, तब भी ऑथर ने बताया कि आप कम से कम 100 ट्रेड ले, और 100 ट्रेड लेने के बाद आप इसका एनालिसिस कीजिए, आपके पास में इसका स्टैटिस्टिक आएगा। जैसे आपका विनिंग परसेंटेज कितना है, पे ऑफ कितना जा रहा है, उसमें लार्जेस्ट विनिंग ट्रेड कितना है, उसके बाद में एवरेज लार्जेस्ट लॉस कितना है, एवरेज लॉस कितना है। इससे दोस्तों क्या पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो। 100 ट्रेड लेने के बाद अगर आपके पास इसका ट्रेडिंग स्टैटिस्टिक आ गया, तो आपको पता चलेगा कि मेरा लॉस कितना बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है, मेरा प्रॉफिट छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका लॉस बहुत 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 छोटा हो, और आपका प्रॉफिट बहुत 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 बड़ा होना चाहिए। तो दोस्तों, अभी जो पता है कि ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं है, ट्रेडिंग एक प्रोफेशनल लोगों का प्रोफेशनल बिजनेस है, और प्रॉफिट कोई बाजार में मिलने वाली या फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। प्रॉफिट अर्निंग कब होगा दोस्तों, आपको होमवर्क से होगा, आपके डिसिप्लिन से होगा, आपके करेज से होगा, आपके पेशेंस से होगा, और मार्केट में आपको, आपका अगर प्रिजर्वेंस है, तभी प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट अर्निंग कोई बाजार में या किसी के टिप पे ऊपर काम करके आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग कीजिए, सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग कीजिए, और उसके साथ में आप अपने रूल्स को फॉलो कीजिए, तभी आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे मिलेगा। आप न्यू ट्रेडर से रिच ट्रेडर बन सकते हैं। दोस्तों, जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं वो हमेशा मार्केट के अगेंस्ट ट्रेंड लेते हैं, जबकि जो रिच ट्रेडर्स होते हैं वो ट्रेंड को फॉलो करते हैं और ट्रेंड में ही काम करते हैं दोस्तों। और जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो हमेशा मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं, लेकिन ट्रेंड को फॉलो नहीं करते। जबकि जो रिच ट्रेडर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट का ट्रेंड फॉलो करते हैं, ना कि मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं दोस्तों। नए ट्रेडर्स इमोशन के साथ में ट्रेडिंग करते हैं। नए ट्रेडर्स जो होते हैं वो इमोशन को बाजू नहीं कर रख सकते। वो मार्केट को बायस तरीके से, मैं कल मार्केट खुलते ही ये बाय करूंगा, मैं कल मार्केट खुलते ही ये सेल करूंगा, ऐसा बायसनेस उनके पास में होता है। जबकि रिच ट्रेडर जो होते हैं वो हमेशा बायसनेस उनके दिमाग में नहीं रहता, वो इमोशन के बहुत दूर होते हैं, और इमोशन को अलग करके वो ट्रेडिंग करते हैं। नए ट्रेडर्स को पता होना चाहिए कि उसका लॉस कहाँ पे होगा और प्रॉफिट उसको कहाँ पे होगा। अगर ये पता चला तो अगर कोई भी नया ट्रेडर वो रिच ट्रेडर बन सकता है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकता है दोस्तों। दोस्तों,
कई बार ऐसा होता है कि नए ट्रेडर प्रॉफिट में आने के बाद भी वो लॉस में आ जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि ट्रेडिंग में आप अच्छा खासा प्रॉफिट होने के बाद भी आपको लॉस हुआ उस दिन में। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि वो जो नया ट्रेडर है उसके पास में एग्ज़िट प्लान और एग्ज़िट स्ट्रैटेजी नहीं रहती, जबकि नए जो रीच ट्रेडर होते हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, उनके पास में उनका एग्ज़िट प्लान रहता है। वो एडमिट कर देते हैं कि आई एम रॉन्ग इन दिस ट्रेड, और वो एडमिट करने की वजह से वो अपना लॉस बहुत छोटा कर देते हैं, वो उनको एग्ज़िट कर देते हैं। वो ट्रेड को एग्ज़िट करने के बाद उनका लॉस कम हो जाता है, और दोस्तों जबकि जो अपना नया ट्रेडर है वो फँस जाता है और दिन भर का जो प्रॉफ़िट उसने कमाया है वो अकेले एक ट्रेड में ही उसका जाता है। तो दोस्तों ये था बहुत ही इम्पोर्टेंट 2 टॉपिक मेथोडोलॉजी के ऊपर में और रिस्क के ऊपर में। स्टीव बर्न और जाना बर्न्स की बहुत ही बेहतर किताब है, न्यू ट्रेडर्स, रीच ट्रेडर्स, हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट। दोस्तों अगर आपने ये किताब नहीं पढ़ी होगी तो ये हिंदी में जो आपका ये ऑडियो सीरीज़ उसको ज़रूर देखिए, सुनिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। दोस्तों अपने चैनल में अगर आप नए हो तो यहाँ पे आप शेयर और लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों। ये ऑडियो सीरीज़ आपको कैसी लगी? ये हमने यहाँ पे कवर कर लिया है न्यू ट्रेडर, रिच ट्रेडर, हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट, ये बुक का समरी। तो दोस्तों चलते-चलते मैं एक जॉर्ज सोरोस सर का एक इम्पोर्टेंट कोट आपको बताता हूँ। इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट you are right or wrong. It is important how much money you make when you are right and how much money you lose when you are wrong. नमस्कार दोस्तों।